अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के अंदर हम मुसलमान बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से नमाज के सवाब के अंदर कमी रह जाती है या नमाज बिल्कुल ही नहीं होती। और मेरे दोस्तों, ये ऐसी गलतियां हैं कि इनके सही करने की तरफ किसी का ख्याल ही नहीं रहता। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह वो गलतियां कौन कौन सी हैं, उनको कैसे सही किया जाए, वो आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहली जो गलती की जाती है वो लफ्ज़ अल्लाहु अकबर। ये नमाज के अंदर ये लफ्ज़ बार बार बोला जाता है, तो इस लफ्ज़ की अदायगी के अंदर कुछ लोग गलती करते हैं। अक्सर साथी अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं जबकि अल्लाहु अकबर गलत है। इस तरह कुछ साथी अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं जबकि ये भी गलत है। सही है अल्लाह इसको अलग पढ़ें, अकबर इसको अलग पढ़ें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी हमजा दरमियान में बाद साथी नहीं पढ़ते और बाद हमजा को खींच के पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर। ये दोनों तरह पढ़ना गलत है। सही ये है अल्लाहु अकबर। तो इस गलती को दुरुस्त करें, जो साथी गलत पढ़ते हैं उनको बताएं। ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों की ये गलतियां दुरुस्त करने की आप कोशिश करें, आपके लिए सदका जारिया होगा। दूसरी गलती नमाज के अंदर जो की जाती है वो रुकू के अंदर जो तस्बीह है सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसको बहुत सारे साथी पढ़ते हैं सुबहान रब्बिल अज़ीम। सुबहान रब्बिल अज़ीम भाई गलत है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, यहाँ पे या भी है। और कुछ साथी इसको सुबहान रब्बियल तो सही पढ़ते हैं, आगे अजीम की जगह अजीम पढ़ लेते हैं। अजीम लफ्ज भी गलत है, अजीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम ये दुरुस्त है। तीसरी गलती जो की जाती है वो रुकू से जब सीधा खड़े होते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा को बहुत सारे अहबाब समी अल्लाहु लिमन हमीदा आइन की जगह या लगा देते हैं, ये गलत है। सामी अल्लाह गलत है, सामी अल्लाह हुलिमन हमीदा और हुलिमन हमीदा है। कुछ लोग यहाँ हुलिमद हमद पढ़ते हैं, हुलिमद हमद। इस तरह मैंने सुना है कुछ साथियों को पढ़ते हुए, इसलिए मैंने चाहा शायद आप में से भी कुछ साथी गलती कर रहे हूं तो इसको दुरुस्त कर लें। सही क्या है समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अच्छा, ये हा के अंदर फर्क भी करना है। पहली हा हाजमोले वाली है समी अल्लाहु लिमन, और दूसरी हा हलवे वाली है समी अल्लाहु लिमन हमीदा। हमीदा इसका तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त करने की कोशिश करें। चौथी गलती जो की जाती है वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद रब्बाना लकल हम्द को कुछ साथी रब्बाना लकल हम्द, रब्बाना लकल हम्द पढ़ते हैं जबकि ये सही क्या है रब्बाना लकल हम्द। पांचवी गलती ये की जाती है सजदा के अंदर जब जाते हैं सजदा वाली तस्बीह को कुछ साथी गलत पढ़ते हैं सुबहान रब्बिल आला। सुबहान रब्बिल आला गलत है, सुबहान रब्बियल आला। अच्छा, ये लफ्ज आला है, कुछ साथी आला पढ़ते हैं, आला गलत है, हमजा अलग है, ऐन अलग है, सुबहान रब्बियल आला। तो ये भी दुरुस्त कर लीजिएगा। छठी गलती नमाज पढ़ते हुए ये की जाती है जब सलाम फेरते हैं तो सलाम अलैकुम कुछ साथी कहते हैं, सलाम अलैकुम गलत है, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इसी तरह बहुत सारे अहबाब कुछ चीजें नमाज के अंदर बोली जाती हैं तो उनको समझ नहीं आती, बार बार ये सवाल पूछे गए हैं। एक तो ये कि तकबीर तहरीमा किसको कहते हैं। पहली तकबीर जो कही जाती है अल्लाहु अकबर, ये तकबीर तहरीमा है। इसके बाद बहुत सारी चीजें जो गैर नमाज में हलाल थी वो भी हराम हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे बात करना, खाना खाना, हंसना, मजाक करना, ये सारी चीजें आम रूटीन में नमाज के अलावा हलाल है। लेकिन जैसे ही अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ली तो ये तकबीर तहरीमा आ गई, इसके बाद ये सारी चीजें हराम हो गई, इसलिए इसको तकबीर तहरीमा और इसी को ही तकबीर उला कहा जाता है, यानी पहली तकबीर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि नमाजों के अंदर लिखा होता है, बात साथी सोचते पता नहीं तकबीर तहरीमा का क्या मतलब है। इसी तरह एक लफ्ज बोला जाता है कोमा, ये काफी सारे साथियों ने पूछा है कोमा किसको कहते हैं। रुकू से जब नमाजी सीधा खड़ा होता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा
रब्बना लकल हम्द, ये कलमात कहते हुए जो सीधा खड़ा होता है, इस सीधा खड़े होने को कोमा कहा जाता है। इसी तरह एक लफ्ज बोला जाता है जलसा। जलसा दो सजदों के दरमियान जो बैठा जाता है, इस बैठने को जलसा कहा जाता है। कादा ऊला और कादा अखीरा। कादा ऊला अगर आप 3 रकतों वाली नमाज पढ़ रहे हैं या 4 रकतों वाली नमाज पढ़ रहे हैं, तो पहली दफा जो अत्तहियात पे बैठा जाता है 2 रकतों के बाद, इसको कहा जाता है कादा ऊला। और आखिरी रकत यानी चौथी रकत या तीसरी रकत में जो अत्तहियात पे बैठेंगे, इसको कहा जाता है कादा अखीरा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। क्लिप अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।